टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये है दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि पूरा टाटा ग्रुप लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी कैसे है, लिस्टेड ग्रुप में लिस्टेड स्पेस में कौन सी कंपनियां बढ़िया बन सकती है, कौन सी कंपनियों ने तगड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, इंडिविजुअल हर एक कंपनियों की बैलेंस शीट अगर आप लोग चेक करना चाहते हो, रहिए मेरे साथ। आज हम लोग देखेंगे पूरे टाटा ग्रुप की डिटेल, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग सारे वीडियो के अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट के साथ चलिए दोस्तों हम लोग देखें टाटा ग्रुप की डिटेल्स। तो टाटा ग्रुप 1868 में जिसकी शुरुआत जमशेद जी टाटा जी ने की थी, दोस्तों कितनी अनोखी बात है इस ग्रुप की। हम सब लोग मेहनत करते हैं जिंदगी भर पैसा और एसेट्स बनाने के लिए। टाटा ग्रुप जो इतना बड़ा और विशाल ग्रुप है, इतनी सारी कंपनियां उन्होंने बनाई है पिछले इतने समय में, लेकिन ये ग्रुप का जो प्रमोटर है पूरे टाटा ग्रुप का वो है टाटा सन्स। टाटा सन्स का 66% शेयर होल्डिंग फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के पास है। खुद टाटा जो परिवार है उनके पास लिमिटेड शेयर है दोस्तों इनके। तो एक बहुत ही अमेजिंग बात है दोस्तों, टाटा ग्रुप सबसे पुराने भारत के ग्रुप में से एक है। और पुराना तो ठीक है, पुराने के साथ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप में से एक मानेंगे और हाई ट्रस्ट वर्दी ग्रुप दोस्तों, राइट। यही ग्रुप की दोस्तों कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी यहाँ पे हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अनलिस्टेड और लिस्टेड ये दोनों स्पेस में टाटा ग्रुप बटा हुआ है। अनलिस्टेड स्पेस देखो तो टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा हाउसिंग, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रा, स्टार बाजार, आपने रिटेल में नाम सुना होगा। टाटा कैपिटल जिसमें इनके लाइफ, जनरल, एएमसी जैसे बिजनेसेस आते हैं। एयर इंडिया जो वापस से बरसों पहले इनका था, अब वापस से इन्होंने एक्वायर किया। एयर एशिया 84% स्टेक है। विस्टारा में दोस्तों 51% स्टेक है। टाटा इंटरनेशनल और टाटा डिजिटल जो कि नए स्टार्टअप्स में जहां पे ये लोग पैसा डालते हैं। आपने देखा होगा बिग बास्केट, आपने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च हुआ है टाटा नियो। अगर ये सब सुना है तो ये सब दोस्तों टाटा डिजिटल में आता है। सो दिस वाज ऑल देयर अनलिस्टेड स्पेस। अब हम तो इन्वेस्टर है दोस्तों, हमें देखना होगा लिस्टेड स्पेस। तो जानकारी चाहिए लिस्टेड स्पेस की। चलो दोस्तों हम पूरा लिस्टेड स्पेस अगर सेग्रीगेट करें, ओके लेट मी डू 150% नाउ। तो अलग अलग इंडस्ट्री में बटा हुआ है दोस्तों टाटा ग्रुप। दोस्तों जैसे हम इन्वेस्टर क्या ढूंढते हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री। दोस्तों हम सिर्फ पुरानी इंडस्ट्री में पड़े रहेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। ग्रोइंग इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ बढ़िया मिल सकता है। यही काम दोस्तों टाटा ग्रुप ने भी किया। उन्होंने भी एक बिजनेस शुरू किया, फिर जैसे जैसे समय का ट्रेंड बदलता गया ये अलग अलग ग्रुप में आते गए और इन्होंने नए जमाने के साथ बदल के जो नए उद्योग स्टार्ट किए, आज वो दोस्तों उनके सबसे बड़े हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका ऑटोमोबाइल एक पुराना उद्योग हुआ, मेटल एंड माइनिंग एक पुराना उद्योग हुआ, लेकिन उनको सबसे बड़ा मार्केट कैप कौन दे रहा है दोस्तों? यस, हम ये कहेंगे कि ये सारी लिस्टेड कंपनी मिलके होती है 23, सब कंपनी मिलके करीबन 22 लाख 22.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप करती है। लेकिन इसमें कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके हिस्से बहुत बड़ा मार्केट कैप जाता है, जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनमें इनकी 3 कंपनियां हैं, राइट। आपने नाम सुना होगा टीसीएस, टाटा एलेक्सी और नेल्को, राइट। तो ये 3 कंपनियां मिलके दोस्तों करीबन 13,34,000 करोड़ का मार्केट कैप देती है। तो आईटी इनका सबसे बड़ा उद्योग है। देयर बिगेस्ट टर्नओवर कम्स फ्रॉम आईटी, राइट। लेकिन वो आईटी उनको सबसे बड़ा धंधा नहीं देता है। सबसे बड़ा धंधा कौन देता है दोस्तों? ये ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट। तो ये एक डाइवर्जेंस दिखता है, जो बड़ा टर्नओवर देता है वो बड़ा मार्केट कैप नहीं है। ऐसा क्यों? ग्रोथ के साथ दोस्तों आती है क्वालिटी। दोस्तों मार्केट कैप उसको ज्यादा मिलता है, इन्वेस्टर उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जहां पे तीनों खूबियां हो। पहली 2 खूबी तो खास इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी?
ग्रोथ चाहिए दोस्तों, ग्रोइंग इंडस्ट्री को हमेशा ज्यादा मार्केट कैप मिलेगा, और क्वालिटी चाहिए। ग्रोथ के साथ अगर क्वालिटी के पैरामीटर कंबाइन होंगे तो आपके मार्केट कैप बहुत बड़े होंगे। तीसरा जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है वो है सही वैल्यूएशन मिलने पर ज्यादा पैसा डालें, उनका यहाँ पे लेना देना बराबर है। तो मार्केट कैप हमने देखा ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट का इतना नहीं है दोस्तों, उनका इंफॉर्मेशन से 10 गुना कम है, यानी आईटी का मार्केट कैप 10 टाइम्स ऑटो से ज्यादा, पर धंधा ऑटो का आईटी से ज्यादा। व्हाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ ग्रोइंग सेक्टर। कंज्यूमर ड्यूरेबल को दूसरा वो मार्केट कैप मिलता है, वोल्टास जैसी कंपनियां है, यहाँ पे टाइटन है, राइट। तो तगड़ा मार्केट कैप तो मिलना ही है दोस्तों, दोनों आपके निफ्टी में है, राइट। यहाँ पे भी आईटी जो ऊपर देखा उसमें टीसीएस निफ्टी में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में वोल्टास एंड टाइटन। टर्नओवर दोस्तों इनका आप देख पा रहे हो दोस्तों लिमिटेड है, पर ये लिमिटेड टर्नओवर में भी सोचो ऑटोमोबाइल से 10 गुना कम टर्नओवर, पर मार्केट कैप दुगना, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। अगेन ग्रोथ एंड क्वालिटी। ग्रोथ अगर मिलता है सेक्टर को तो उसको मार्केट कैप ज्यादा मिलता है, राइट। आपका मेटल एंड माइनिंग जिसमें टाटा स्टील जैसी कंपनियां आती है, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स, 1.64 लाख करोड़ का मार्केट कैप और उतना ही धंधा है। तो प्रीमियम किसको मिल रहा है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आईटी को मिल रहा है प्रीमियम, राइट। धंधे से कितना ज्यादा मार्केट कैप। कंज्यूमर ड्यूरेबल को प्रीमियम मिल रहा है, मेटल को प्रीमियम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनियां बरसों तक लॉस करती है फिर प्रॉफिट में आती है। इकोनॉमी अच्छी होती है तो मेटल परफॉर्म करता है, राइट। पर इन्फ्लेशनरी जब समय आता है, जब खर्चे बढ़ जाते हैं, उस समय कंपनियां लॉसेस करती है, राइट। हमें लॉसेस पसंद नहीं दोस्तों। बुरे समय में हो सकता है आपके प्रॉफिट डाउन आ जाए, वो चलेगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अगर आपकी कंपनी हर 5 साल में वापस लॉस करेगी तो इन्वेस्टर उसको प्रीमियम नहीं देते हैं दोस्तों, राइट। कंज्यूमर सर्विसेज आप देख सकते हो दोस्तों, धंधे से 10 गुना ज्यादा मार्केट कैप, राइट। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स धंधे से भी कम मार्केट कैप। पावर डबल है खाली, क्योंकि पावर में भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है दोस्तों। ग्रोइंग इकोनॉमी में पावर की डिमांड बहुत हो जाती है, राइट। पावर की डिमांड ज्यादा होती है, कोयला इतना होता नहीं है, तो क्या होता है, पावर की कंपनियों को फायदा होता है। लेकिन अगेन इन्फ्लेशनरी टाइम में ये सब कंपनियां लॉसेस करने लगती है। सो वी कांट ट्रस्ट देम। एफएमसीजी की कंपनियां दोस्तों, देखो कितना ज्यादा मार्केट कैप मिलता है, धंधा कुछ भी नहीं है, 14,000 करोड़ के सामने 80,000 करोड़, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट जहां कंसिस्टेंसी की उम्मीद रख सकते हैं। टेलीकॉम 18 के सामने 70,000। केमिकल, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सर्विस। अब फाइनेंशियल सर्विस में एक ही कंपनी है, वो असल में फाइनेंशियल सर्विस नहीं, यहाँ पे भले लिखा है पर ये टाटा इन्वेस्टमेंट है, उनकी इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे भी ये लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं अलग अलग कंपनी में, हमारे काम की है नहीं, हम उनको दे, इससे तो बढ़िया है हम खुद ही पोर्टफोलियो बनाए, बराबर। तो फाइनेंशियल सर्विस से आप वो गलत मत समझना कि ये एएमसी लाइफ और वो सब है, वो सब लिस्टेड नहीं है इनका अभी, राइट। आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो दोस्तों, पूरा ग्रुप मिलके अगर 39,000 करोड़ का प्रॉफिट करता है तो वो पूरा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ज्यादातर प्रॉफिट, राइट, एक बड़ा हिस्सा। ऑटोमोबाइल इनका लॉस करता है जो काफी पैसा ले जाता है, तो इनके लिए प्रॉफिटेबल उद्योग कौन सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूरे टाटा ग्रुप का मेजर प्रॉफिट से आ रहा है, मेजर मार्केट दोस्तों वहीं से आ रहा है। अगर इसको निफ्टी से कंपेयर करें दोस्तों, पुराना ग्रुप है, उनका एक बड़ा शेयर होना चाहिए, राइट। लेकिन इनके बाद भी कुछ ग्रुप आए, जैसे आज हम लोग सुनते हैं अंबानी, राइट, रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप ने भी जबरदस्त ग्रोथ किया और उनका मार्केट कैप सेल्स प्रॉफिट में इनसे ज्यादा हिस्सा हो गया है, राइट। और कौन सा, अदानी। अदानी भी अभी जस्ट, उनका तो अभी कुछ समय पहले ही शुरुआत हुई, वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टाटा ग्रुप का भी कंट्रीब्यूशन बढ़िया है, देखो आप देख सकते हो निफ्टी का मार्केट कैप 266 लाख करोड़, टाटा पूरे ग्रुप का मार्केट कैप 22 लाख करोड़, यानी 9% पूरे निफ्टी में कंट्रीब्यूशन टाटा का है। धंधे में दोस्तों 60%, ये पूरा ग्रुप मिलके 7 लाख करोड़ का धंधा करता है। निफ्टी की लिस्टेड स्पेस देखे तो 100 लाख करोड़ का धंधा होता है वहां पे, तो यहाँ पे 60%, 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट, राइट, सॉरी 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट पूरा सारी कंपनी मिलके अगर करती है,
टाटा ग्रुप दोस्तों 40,000 करोड़ का प्रॉफिट करता है, तो यहाँ पे शेयरिंग आपका 4% हो जाता है, राइट दोस्तों। कुछ डेटा भी पब्लिश हुए थे 2018 के, कि 2018 में जब देखा गया तो टाटा ग्रुप जीडीपी को, इंडियन जीडीपी को 4% कंट्रीब्यूट करता था, राइट। तो ये डेटा बराबर ही है, इसलिए मार्केट कैप में 9% कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का, राइट। अब ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात है। कंपनी देखनी है क्या इंडिविजुअली एक एक, ताकि पता चल सके कि देखो मैनेजमेंट अच्छा है। बहुत बार होता क्या है कि अच्छा मैनेजमेंट होने के बावजूद भी कंपनी ना चले, अगर उद्योग पुराने होंगे, वो उद्योग में ग्रोथ नहीं होगा, तो मैनेजमेंट वो उद्योग को चला नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी कंपनी होती है, बुरे मैनेजमेंट के कारण वो कंपनियां फ्लॉप हो जाती है। तो अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। अच्छे मैनेजमेंट के साथ अगर आप लोग अच्छे उद्योग में रहोगे तो पैसा बनेगा, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं अलग अलग कंपनी की डिटेल, जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग कंपनी के नाम लिखे हुए और इस्टेब्लिश यानी वो कंपनी कितनी पुरानी है। तो ये हमने सेग्रीगेट किया है ग्रोथ से। जैसे सबसे तगड़ा ग्रोथ कहाँ पे है, तो ट्रेंड। ट्रेंड यानी दोस्तों रिटेल। अब दोस्तों ये तो कोई डाउट ही नहीं है, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रिटेल है। तो इन्होंने भी रिटेल में 23 साल पहले धंधे की शुरुआत की थी। और देखो ट्रेंड में क्या आता है, वेस्ट साइड होगा शायद आपके शहर में, जूडियो, ये सब जो उनके जो रिटेल आउटलेट है, ये इनके ट्रेंड में आते हैं। तो ट्रेंड 24% के ग्रोथ से पिछले 20 साल से धंधा कर रहा है। सो दैट्स अमेजिंग। अब ये खाली 23 साल पहले शुरू किया और देखो ग्रोथ तगड़ा है, राइट। टाटा लॉन्ग स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, राइट, इसका नाम था दूसरा, मैं अभी तो उनका नाम भी भूल गया, देखो याद आता है बोलता हूं मैं आपको। ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो थी, ये 20% की ग्रोथ से धंधा बढ़ रहा है, पर ये गलत फिगर है। देखो गलत इसलिए कहूंगा क्योंकि हाँ टाटा स्पॉन्ज, राइट, टाटा स्पॉन्ज इनका नाम था और ये छोटी मछली ने बड़ी मछली को खरीदा। उन्होंने अपने से ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी को खरीद लिया। भूषण अपने नाम सुना ही होगा दोस्तों, राइट। तो जब इन्होंने बड़ी कंपनी को खरीदा तो इनका टर्नओवर में ग्रोथ हो गया। तो 20% का ग्रोथ ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, राइट। बाकी 39 ईयर से ये कंपनी कार्यरत है। टाइटन देखो 37 ईयर्स हुए इसको, पहले ये लोग खाली वॉच में थे, पर जैसे जमाना बदलता गया इन्होंने अपने सेक्टर को चेंज किया, राइट। अब घड़ी आजकल ज्यादातर लोग पहनते नहीं है, फैशन की घड़ी आ गई, पर इनको बहुत सारा टर्नओवर दूसरे इमर्जिंग सेक्टर से मिलता है। तो टाइटन का ये रियल ग्रोथ है, 19% से पिछले 20 साल में इनका टर्नओवर बढ़ा है। सो दैट्स अमेजिंग एंड ग्रेट, राइट। सो 19% से धंधा बढ़ा और ये डेट फ्री कंपनी है। आपकी ये ट्रेंड भी डेट फ्री कंपनी है। तो पैसा कन्वर्ट हुआ होगा वेल्थ में। अगर धंधा बढ़ा, पर वो धंधा बढ़ने का फायदा, अगर कंपनी में बहुत डेब्ट होती है तो कौन उठाती है, बैंकिंग, राइट। जिन्होंने लोन दी होती है उनको पैसे मिलते हैं, अपने पास तो चिल्लर आती है आखिर की बची हुई, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। पर यहाँ पे आप टाइटन देखो, इट्स अ डेब्ट फ्री कंपनी, 19% से धंधा बढ़ा, इन्होंने जबरदस्त पैसा कमा के दिया। स्टैब्लिश 37 ईयर्स हुए हैं, तो ये भी एक नया ग्रुप है इनका। टाटा मोटर्स दोस्तों 76 ईयर्स, तो आप इंडिया की आजादी गिन लो, राइट। आजादी से कुछ समय पहले की ये कंपनी हुई, 19% से ग्रोथ किया है। अगेन दिस इज नॉट ऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट। ये जो ग्रोथ है वो इनऑर्गेनिकली दूसरी कंपनी को खरीद के हुआ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट। बहुत ही अच्छा काम है ये, इन्होंने कई बड़े बड़ी कंपनियों को खरीदा दुनिया भर में, जैगवार, राइट, रेंज रोवर। तो इससे क्या हुआ, इनके टर्नओवर को वृद्धि मिली। लेकिन टाटा मोटर को खरीदारी करते समय इन पे डेप्ट भी काफी बढ़ गई और ये डेप्ट के कारण इन्होंने बहुत समय प्रॉफिट भी नहीं किए। तो धंधा अच्छा ग्रोथ किया पर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसके कारण इनकी मार्केट कैप पिछले 20 साल में इतनी बढ़िया नहीं बढ़ी, राइट। जबकि टीसीएस ये इनका प्रॉपर ऑर्गेनिक ग्रोथ है, 17% का उनका रियल ग्रोथ है सेल्स का। 53 ईयर्स हुए, तो ऐसा नहीं है ये टाटा मोटर जितनी पुरानी है। आप सोचो टीसीएस नए उद्योग था, आईटी उद्योग, तो टीसीएस जब बॉर्न हुआ, टाटा मोटर उससे पुरानी कंपनी है। टाटा मोटर धंधा भी बड़ा करती है, पर टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो टाटा मोटर से करीबन
8 से 10 गुना ज्यादा है। क्यों? हाई कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिटेबिलिटी, हाई सेल्स ग्रोथ, हाई प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। एक इमर्जिंग उद्योग है। जबकि मोटर एक डिके जो हम कह सकते हैं 5 साल से बिल्कुल ग्रोथ नहीं किया है। टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑटो उद्योग की। देखो टाटा मोटर ने रिसेंटली बहुत बढ़िया मॉडल लॉन्च किया और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने अपने हरीफ हुंडई को भी पीछे छोड़ के आगे टर्न ओवर किया, तो ताली बजानी चाहिए। देखो हमको क्यों होगी, इट्स एन इंडियन कंपनी, मैं पूरा ये सोचूंगा कि इंडियन गाड़ी खरीदूंगी, राइट। पर चॉइस होनी चाहिए आपको। अब टाटा मोटर आज इंडियन कंज्यूमर को बढ़िया चॉइस दे रहा है, राइट। तो टाटा मोटर बढ़िया ग्रोथ करने लगा है रिसेंट फेज में, पर डेब्ट इनके सर पे काफी बड़ी है, इसको ध्यान में रखना। अगर डेब्ट ना हो तो टाटा मोटर को प्रायोरिटी में रख सकते हैं, राइट। तो टाटा स्टील 17% के ग्रोथ से बढ़ रही है, 114 ईयर हुए, सोचो सेंचुरी हो गई है कंपनी को, पर फिर भी टीसीएस का मार्केट कैप टाटा स्टील से ज्यादा है। ऐसा क्यों? राइट, क्योंकि टाटा स्टील की कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों। देखो धंधा 17% से बढ़ा है, अगेन इनऑर्गेनिकली, उससे हमें दिक्कत नहीं है, पर इनऑर्गेनिकली धंधा बढ़ने में इनके सर पे डेब्ट भी काफी बढ़ गई, राइट। जब इन्होंने कुछ कंपनियों को खरीदा तो डेब्ट बढ़ने के कारण बहुत लंबा समय कंपनी लॉसेस में रही, तो मार्केट कैप पे नेगेटिव इफेक्ट आई। टाटा मेटालिक्स सिंस 31 ईयर्स ओल्ड, 16% का इनका सेल्स ग्रोथ। टिन प्लेट, अब ये टिन प्लेट एक छोटी सी कंपनी हुई, 100 साल पुरानी है। सोचो 100 साल पहले इन्होंने और बॉम्बे वर्मा दोनों कंपनी ने मिल के ये पैकेजिंग कंपनी की शुरुआत की थी, जब दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। पहले वर्ल्ड वॉर के समय पैकेजिंग की जरूरत आन पड़ी थी, राइट। क्योंकि जो उस समय भी दोस्तों हवाई जहाज में, फ्यूल टैंक में, या फिर जब आपके जो गोलामारी होती है तो जो व्हीकल यूज होता है, राइट, उन सब में भी इनका उपयोग करने के लिए इन्होंने वो जमाने में टिकटेट की शुरुआत की थी, राइट। 15% का ग्रोथ। टाटा कंज्यूमर 14% का सेल्स ग्रोथ, हालांकि यहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने अपनी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस नाम की जो कंपनी थी उसके साथ दूसरी कंपनियों को मर्ज करके किया है, तो अगेन ग्रोथ। पर अब ये लगता है कि टाटा कंज्यूमर का ग्रोथ आने वाले समय में तगड़ा रहना चाहिए। अच्छी अच्छी ब्रांड है दोस्तों यहाँ पे। 59 ईयर हुए, ग्रोथ अच्छा नहीं था, पर यस अब मैं प्रायोरिटी रख सकता हूं कि आने वाले समय में इंडियंस प्रीमियम प्रोडक्ट पे खर्चा करेंगे, तो टाटा कंज्यूमर भी उसका फायदा उठा सकता है। और ये स्टारबक्स वगैरह भी टाटा कंज्यूमर में आता है, राइट। टाटा ईएलएक्सी, ये भी आपकी सॉफ्टवेयर की कंपनियों में है, 14% का ग्रोथ, 32 साल पुरानी। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, डेब्ट फ्री एंड गुड ग्रोइंग कंपनी। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग लिमिटेड ग्रोथ, 31 साल हुए। टाटा कॉफी 13% ग्रोथ, 99 ईयर ओल्ड, सोचो 100 साल पुरानी इनकी कितनी सारी कंपनियां हैं, पर पुरानी कंपनियों के धंधे नहीं है। देखा आपने जितनी भी पुरानी कंपनियां देखी, क्योंकि नए जमाने में कुछ नए उद्योग आए, इन्होंने नए उद्योग चालू किए और आज वहां से तगड़ा धंधा आ रहा है, राइट। तो कॉफी भले हम ये कह सकते हैं हर एक के घर में पी जाती है चाय कॉफी, ये कभी बंद नहीं होगी, लेकिन बंद नहीं होने से अपना पैसा नहीं बनता है। हमें देखना है ग्रोथ होना चाहिए, राइट। तो ग्रोथ इनका 13% है, और वो भी मर्जिंग की वजह से ये ग्रोथ हमें दिख रहा है, बाकी ग्रोथ 4-5% ही था दोस्तों, राइट। टाटा पावर दोस्तों 12% ग्रोथ। अब यही समय में अगर हम देखें तो इंडिया का भी ग्रोथ 10% जैसा है, राइट, पिछले 20 सालों का। तो टाटा पावर इंडिया की ग्रोथ के जैसा बढ़ रही है, 100 साल पुरानी कंपनी है। सोचो इन्होंने हाइड्रो पावर से शुरुआत की थी, राइट, तो हाइड्रो खोपोली और वो सब जगह पे, तो हाइड्रो पावर से शुरुआत हुई, पर ग्रोथ इतना वहां पे हुआ नहीं, राइट। तो इनका मार्केट के भी इतना अच्छा नहीं है, और इनफैक्ट ये टाटा पावर एक जमाने में निफ्टी में थी, अभी निफ्टी से आउट हो गई। क्यों? ड्यू टू इनका ग्रोथ नहीं हुआ, तो दूसरी सब कंपनियों ने ओवरटेक कर लिया। अभी आप बोलोगे पीयूष भाई अभी अच्छी चल रही है, देखो ये सिनेरियो होते हैं, कभी कभी हाई ग्रोथ के कारण कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म में अच्छा चलती है, पर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर नहीं कह सकते। देखो मैंने यहाँ बताया आपको, टाटा कॉफी इट वॉज इन निफ्टी इन वंस टाइम, निकल गई निफ्टी में से, 100 साल पुरानी है, तो क्या है, नए उद्योग ने इनकी जगह ले ली, राइट। टाटा कंज्यूमर, अब ये जो नई कंपनी बनी है, अगर इनकी पुरानी कंपनी देखते हैं आप, टाटा ग्लोबल, इन निफ्टी आउट, राइट। यहाँ पे बहुत सी कंपनियां होगी जो एक जमाने में निफ्टी में थी, लेकिन
जैसे ट्रेंड है, अब ये नया उद्योग है, हो सकता है इतना बढ़िया परफॉर्म करे, कल ये आ सकता है, अभी चांसेस नहीं है, इससे पहले डिमांड आएगी निफ्टी में, राइट, पर ये भी आएगी, कल ग्रोथ करेगी। तो वोल्टास 12% का ग्रोथ। अब दोस्तों इंडिया में वैसे भी ज्यादातर इंडिया गरीबी रेखा के नीचे रहता था, कहाँ एसी सब लोगों के घर पे होंगे, पर अब इंडिया ग्रोथ करता जा रहा है, इंडियंस की इनकम बढ़ रही है। हम सोच सकते हैं आने वाले समय में वोल्टास को अच्छा ग्रोथ मिले। 67 ईयर ओल्ड हो चुकी है कंपनी, और दोस्तों एसी में इनका बहुत बड़ा मार्केट है। टाटा टेली कोई ग्रोथ नहीं है दोस्तों, यू कैन सी जस्ट 11% ग्रोथ, 25 साल पुराना उद्योग है, राइट। टाटा केमिकल खाली 10%, नॉट अ गुड ग्रोथ दोस्तों, 82 ईयर्स पुरानी ये कंपनी हुई दोस्तों। इंडियन होटल, अब सोचो इनके ग्रुप में सबसे पुराना उद्योग हुआ है, देखा आपने कितना साल है, 122 साल पुरानी ये कंपनी है, राइट। तो इंडियन होटल में आपकी ताज आती है, एक भी से एक नाम आते हैं, मैं नाम भूल गया है, उनका अच्छा ग्रुप है जिंजर, विवांता, है ना। देखो जिंजर तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, पर इंडिया, जैसे मैंने भी एसी का बताया आपको, एसी के लिए इंडिया बना नहीं, गरीब कंट्री माना जाता था। अभी इंडियन की इनकम बढ़ रही है, अब इंडिया अपने आप को अपग्रेड करेगा मिडिल क्लास में, और आने वाले समय में अपर क्लास में जाएगा, तो एसी घर घर हो सकता है, तो एसी को ग्रोथ मिलेगा। वैसे होटल इंडस्ट्री अभी इंडिया के लिए नहीं, अभी इंडियंस प्रीमियम होटल को हम नहीं कह सकते कि वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं, तो होटल की कंपनियों को ग्रोथ नहीं मिलता है। दूसरा, कमाती नहीं है बहुत अच्छा ज्यादा। इंडियन होटल भी एक जमाने में निफ्टी में थी, देखो ये सब टाटा केमिकल ये सब बाहर निकल गए, इंडियन होटल बाहर निकल गई, क्यों? ड्यू टू लो ग्रोथ, दूसरी कंपनियों ने ओवरटेक कर लिया, राइट। ओरिएंटल होटल, राइट, ये भी एक होटल का इनका ग्रुप है जिन्होंने एक्वायर कर लिया, 7% ग्रोथ, इट्स नथिंग ग्रोथ। इंडिया से भी, अब इंडिया का जीडीपी 10% से बढ़ा है 20 सालों में, ये देखो खाली 60%, नॉट अ गुड ग्रोथ। टाटा इन्वेस्टमेंट, अब ये तो हमारे काम का ही नहीं है दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, राइट। 84 ईयर ओल्ड, 7% ग्रोथ, इट्स नथिंग। टाटा कम्युनिकेशन बिल्कुल घटिया ग्रोथ, 4% कुछ भी नहीं है। रैलीज इंडिया 73 ईयर ओल्ड कंपनी, पर दोस्तों देखो ग्रोथ नहीं है यहाँ पे इनका। अब रैलीज आता है आपके केमिकल के बिजनेसमैन के, रैलीज बनाया गया था दोस्तों दवाइयों के लिए, इंडिया में एग्रीकल्चर में जो दवाइयों को इस्तेमाल होता है, एग्रोकेम की कंपनी हुई है। 4% ग्रोथ इज नथिंग। इनके बाद बहुत सी कंपनियां आई, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, आज एग्रोकेम का ग्रोथ बहुत अच्छा है, पर रैलीज ने दोस्तों मुझे कहना होगा ग्रोथ इतना अच्छा किया नहीं, तो ये भी निफ्टी से बाहर। यूपीएल टॉप ग्रोथ में थी, देखो निफ्टी में इन हो गई, को ओनली 3%। अब ये सब कंपनी में रहेंगे, पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। देखो पैसा बन भी सकता है, तो आपका जो फिक्स सिक्योरिटी है उससे कम बनता है, तो क्या काम का है ये पैसा, बराबर। हमें क्या चाहिए पता है, इंडियन जीडीपी से ज्यादा पैसा बनना चाहिए। तो अगर इंडिया की जीडीपी 10% से चली है एवरी ईयर, तो आपका पैसा 12% से तो बढ़ना चाहिए ना यार। उसके साथ हर साल डिविडेंड भी मिलना चाहिए, वो डिविडेंड भी हर साल बढ़ना चाहिए। अब ये सब कंपनियों में अगर कंपनियां कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करेगी नहीं ना, आपको डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेगा, क्या काम की चीज। आप रिटायर होके बैठोगे और डिविडेंड आएगा नहीं, तो कोई काम का नहीं, राइट। टीआरएफ इनफैक्ट ये डीके कर रही है दोस्तों, ये कैसी इनकी कंपनी है जो 20 साल पहले जो धंधा था उसको आज कंपेयर करें तो उल्टा 1% कगार से धंधा घटा है। एब्सोल्युटली नॉट गुड, एकदम घटिया कंपनी हुई है, 59 ईयर ओल्ड कंपनी है। अगर आप टोटल देखो तो एवरेज ये सारी कंपनी मिलके टाटा ग्रुप 13% से बढ़ा है, तो इंडियन इकोनॉमी से इन्होंने 30%, राइट, 10% से इंडियन इकोनॉमी, 13% से टाटा ग्रुप बढ़ा है, तो इट्स गुड। एवरेज एज टाटा ग्रुप की 59 ईयर की हुई, अलग अलग कंपनियों की एवरेज हम देखें, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ इनके मार्केट कैप, सेल्स, प्रॉफिट के डेटा दिए। देखो अगर पूरा 22 लाख 22.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलता है दोस्तों, तो उसमें से ज्यादा मार्केट कैप किसको मिल रहा है? देखो टीसीएस ही कितने के लिए जवाबदार है दोस्तों, आधा मार्केट कैप एक कंपनी ले रही है। दूसरा टाइटन 2 लाख करोड़, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मार्केट कैप है टाटा ग्रुप में टाइटन का, और टाइटन ने जबरदस्त पैसे कमा के दिए। धंधा उनका 21,000 करोड़ का है, प्रॉफिट भी 1,000 करोड़, यानी अच्छा खासा करते हैं दोस्तों। टाटा स्टील तीसरा मार्केट कैप, धंधा आप देख सकते हो
चौथा नंबर का मार्केट कैप टाटा मोटर, धंधा सबसे बड़ा पर मार्केट कैप बहुत कम। क्यों? आपको जानते ही हो पिछले कई समय से लॉसेस कर रही है, पिछले साल भी 14,000 करोड़ का इन्होंने लॉस किया। फिर नंबर लगता है टाटा पावर का मार्केट कैप, राइट। धंधा इनका एवरेज 32,000 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कुछ भी नहीं हुआ। टाटा कंज्यूमर का इनके बाद मार्केट कैप, मैं बता दूं आपको दोस्तों, आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप टाटा पावर से आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज ये इमर्जिंग उद्योग है, राइट। अब देखो, धंधा टाटा पावर का 32,000 करोड़, टाटा कंज्यूमर का 11,000 करोड़, तो टाटा कंज्यूमर का मार्केट कैप बहुत कम होना चाहिए, टाटा पावर का 3 गुना मार्केट कैप होना चाहिए। वो भी सोचो, है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि टाटा पावर की कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट किए नहीं, बहुत बार लॉसेस किए, तो 3 गुना ज्यादा धंधा होने के बावजूद उनको मार्केट कैप नहीं मिल पाया, राइट। यहाँ पे आप टाटा एलेक्सी देखो, उनका तो कुछ भी धंधा नहीं है, खाली 2,000 करोड़, पर फिर भी ये टाटा पावर ऑलमोस्ट जितना धंधा कर पाते मार्केट कैप मिलता है, राइट। यहाँ पे ट्रेंड देखो, ट्रेंड को भी अच्छा मार्केट कैप मिल रहा है। वोल्टास वंडरफुल, खाली 8,000 करोड़ का धंधा और 41,000 करोड़ का मार्केट कैप, राइट। टाटा कॉम देखो, आप इसको वोल्टास से कंपेयर करो, यार तुम 17,000 करोड़ का धंधा करते हो पर मार्केट कैप नहीं है। वोल्टास, ट्रेंड, धंधा उससे कितना कम, इवन टाटा एलेक्सी, पर फिर भी मार्केट कैप टाटा कम्युनिकेशन से ज्यादा है। ये भी निफ्टी में थी, बाहर निकल गई, राइट। इंडियन होटल, अब ये पिछले साल का सेल्स है, पिछले साल के प्रॉफिट है, लास्ट ईयर को दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रख सकते क्योंकि पिछला साल कोविड इफेक्ट, पर हम इसके एग्जैक्ट डेटा अभी कुछ समय में देखेंगे, राइट, कि अभी के हिसाब से क्या है। टाटा टेली, यू कैन सी लॉसेस, राइट। टाटा केमिकल्स, अब ये हमने, सॉरी मैं आपको बता दूं, ये जो हमने सेल्स और प्रॉफिट का जो डेटा लिया है वो इस साल का लिया है दोस्तों, राइट। यहाँ पे टाटा मोटर का, इंडियन होटल का हमने पुराना डेटा कंसीडर किया यहाँ पे, क्योंकि ये उद्योग अफेक्टेड था, राइट। टाटा टेली तो आप पुराना डेटा लो या अभी का लो, वो लॉस ही कर रही है वर्षों से। टाटा केमिकल और थ्रू 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 और दूसरी सब कंपनियां देखो दोस्तों, टीआरएफ को कुछ भी मार्केट कैप नहीं मिलता है, खाली 150 करोड़ का मार्केट कैप, क्योंकि इनका धंधा ही डिकेइंग है। ये असल ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबली जस्ट 900 करोड़ मार्केट कैप। ओरिएंटल होटल, टाटा मेटालिक्स, टाटा कॉफी, आप देख सकते हो दोस्तों किसको ज्यादा मार्केट कैप मिलता है, वहां पे थोड़ा फोकस करने का। ऐसा क्यों? किसको प्रीमियम मार्केट कैप मिल रहा है वो देखने का, कुछ बात है उसमें जिससे उसको प्रीमियम मार्केट कैप मिल रहा है, राइट। तो ये हमने कुछ मार्केट कैप से कंपेयर करके देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आइडिया क्लियर होती जा रही है। पर खाली मार्केट कैप से तो आपको चलो अभी आइडिया आती है कि क्यों मिल रहा है, पर वो क्यों का भी जवाब चाहिए ना, हमें क्वालिटी पैरामीटर भी देखने चाहिए, राइट। तो चलो हमने यहाँ पे ग्रोथ पैरामीटर देखा और जाना कि कैसे कुछ सेक्टर बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहे, कुछ कंपनियां ग्रोथ नहीं कर रही है, पर कुछ इनकी कंपनियां हैं जो एकदम धमाकेदार तगड़ा ग्रोथ कर रही है, राइट। तो चलो अभी इनके फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट का, इनका मार्जिन 95% है, पर इसको ये मत मानना ये क्वालिटी कंपनी। दोस्तों होल्डिंग की जो कंपनियां होती है, दिस इज वन टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी, उनके मार्जिन मार्जिन देखे नहीं जाते क्योंकि इनको खुद को कुछ करना ही नहीं, इन्होंने अलग अलग कंपनी में पैसा डाल के रखा है, वो कंपनियां जो प्रॉफिट करेगी वो इनको धंधा गिना जाता है, अब उनके खर्चे तो कुछ होते नहीं। सो भले यहाँ पे मार्जिन अच्छा दिखे, अवॉइड, देखो ही नहीं ये मार्जिन। करंट रेशियो, क्या काम है ये देख के करंट रेशियो होल्डिंग कंपनी का, कभी मत देखना, क्योंकि अगेन कह रहा हूं इनके कोई खर्चे तो होते नहीं। अब करंट रेशियो क्यों देखा जाता है? नियर टर्म लायबिलिटीज को नियर टर्म एसेट से हम कंपेयर करते हैं कि जितनों को पैसे देने हैं नियर टर्म में 6 महीने में और जितनों से पैसे लेने हैं वो मेल बराबर है, कि ऐसा तो नहीं है कि लेने के पैसे कम है देने के ज्यादा है, तो हम लिक्विडिटी क्राइसिस में आ सकते हैं, राइट। और ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल यानी मैं जितना धंधा करता हूं उसमें उगरानी कितनी है, उगरानी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उधारी पे अगर बहुत धंधे चलेंगे तो वो गड़बड़ कर सकता है। तो ये जो हमने पैरामीटर लिए ये आपको लिक्विडिटी बता सकता है कि कंपनी में कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकते है कि नहीं, राइट। तो टाटा इन्वेस्टमेंट के केस में ये कुछ मत देखो, राइट।
अब उसके बाद का सबसे तगड़ा मार्जिन किसका है? तो देखो टाटा एलेक्सी, टीसीएस, ये दोनों के मार्जिन टॉप है, राइट? तो यह सब मानेंगे, दीज आर हाई कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज। करंट रेशियो भी इन्हीं का तगड़ा है। आप करंट रेशियो देखो तो टाटा एलेक्सी, टीसीएस, टाटा मेटालिक्स, ये सब के, टाटा कंज्यूमर, टीन प्लेट, अब ये सब कंपनियों के करंट रेशियो बहुत अच्छे। मतलब इनके केस में आपको कोई चिंता की बात नहीं है, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सबसे बढ़िया टाटा एलेक्सी, टीसीएस, ये सब कंपनी आएगी जिनके मार्जिन भी अच्छे और करंट रेशियो भी अच्छा। वो कैसी कंपनियां? एकदम मस्त, राइट? यहाँ पे टाइटन का मार्जिन आप 4% देख रहे हो, पर ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि पिछला साल कौन सा था? कोविड अफेक्टेड ईयर था। असल में टाइटन के मार्जिन 10% जितने रहते हैं, राइट? तो अच्छे मार्जिन ये लोग कर पाते हैं। ट्रेंड अगेन खाली 3% मार्जिन है, क्यों? लास्ट ईयर वॉज अफेक्टेड, राइट? लास्ट ईयर तो इनफेक्ट इन्होंने लॉस किया था। हमने ट्रेंड के केस में 1 साल पहले का धंधा लिया है, प्री कोविड का, बराबर है? करंट रेशियो इन सब के बढ़िया है। अब आप और देखोगे नीचे से, तो देखो टाटा टेली सर्विसेज, 5% करंट रेशियो का मतलब क्या होगा? कि जितने रुपए आने हैं वो खाली 5% आने हैं, जितने देने हैं वो 95 रुपीज देने हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। जो भी 100 से कम है वो सब अच्छा नहीं है, बैलेंस नहीं है। जैसे टाटा मोटर के केस में जितनी उगरानी आनी है उतने ही रुपए देने हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड बेस, राइट? यहाँ पे जो भी 100 से कम है वो हाई रिस्क वाली चीजें हुई। हर एक टाटा टेली हुआ, असल हुआ, इवन इंडियन होटल हुआ, टाटा पावर हुआ, टीआरएफ, दिस ऑल आर नॉट गुड फिगर्स। गुड फिगर कौन सी है? ये सब वोल्टास, ना टाटा कॉफी, ना, कम से कम इनका जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी से ज्यादा है। अब 2 गुना जिनका है वो तो सोने पे सुहागा है, राइट? ट्रेड साइकिल उघरानी किधर ज्यादा है, तो जैसे टीआरएफ देख रहे हो आप, ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज्यादा है टोटल धंधे से, राइट? ओवरऑल बाकी पूरे ग्रुप में कोई जगह कोई ऐसी बुरी फिगर नहीं दिख रही है कि जहां पे चिंता होनी चाहिए। सो क्वालिटी एनालिसिस के हिसाब से दिस ऑल आर सम ऑफ द गुड कंपनीज। टाटा ईएलएक्सी, टीसीएस, टाटा मेटालिक्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइट? इवन टिन प्लेट, ट्रेंट, टाइटन, वोल्टास, राइट? ये सब हम बढ़िया कंपनियों में मानेंगे। लिक्विडिटी क्राइसिस इन सब कंपनियों में आए ऐसा लगता नहीं है। अब कुछ दूसरे पैरामीटर देखते हैं दोस्तों, जिससे हमें लॉन्ग टर्म भी आइडिया क्लियर। देखो, लिक्विडिटी क्राइसिस नियर टर्म के लिए होते हैं, पर लंबे समय में भी बैलेंस शीट ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर लॉन्ग टर्म फिगर्स। से डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट इक्विटी के मुकाबले कितनी है? तो ये बहुत बड़ी फिगर, यानी ये रिस्क हुआ, लाल दिख रहा है ना, राइट? अब नेगेटिव भी अच्छा नहीं है, जीरो अच्छा है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? देखो, बहुत बार क्या होता है, आप लोग जब डायरेक्टली कोई साइट से फिगर देखते हो ना तो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे गलत मैं कहूं? लोग सोचेंगे वाओ ये तो नेगेटिव है ऑटोमेटिक, असल का तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल बोरोइंग डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है ये 60% को हम बोलेंगे ओके, चिंता की बात नहीं है, अच्छा नहीं है पर चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल कौन सा हुआ? वो केस में जहां पे 60 से नीचे होता है। 60 से ऊपर वाले थोड़े रिस्क हमारे बढ़ जाते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हाई डेब्ट और इक्विटी इनकी कुछ भी नहीं, इनफैक्ट बहुत ही कम इक्विटी है, इससे ये फिगर आ रही है। टाटा मोटर बोरोइंग डबल है दोस्तों टोटल कंपनी की इक्विटी से। टाटा पावर का भी जो बोरोइंग है वो 1.5 गुना ज्यादा है टोटल इक्विटी से, और टाटा स्टील का भी जितना इक्विटी उतना उनका बोरोइंग। तो ये सब कुछ अच्छी फिगर नहीं है, राइट? नेल को 68 को भी हम अच्छा नहीं कहेंगे। इंडियन होटल 58 कंफर्टेबल, अच्छा नहीं, कम
यानी बहुत अच्छा। हम इंडियन होटल को बुरा नहीं कहें, बट इट्स कंफर्टेबल। हमें जब इन्वेस्ट करना है तब हमें कंपनी वाइज देखना चाहिए। अगर हमें कोई और चॉइस मिले सेम सेक्टर में तो अच्छी कंपनी में पैसा डालना चाहिए, राइट। जहां पे हम दूसरी कंपनी अगर हम देखें, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट, ओरिएंटल होटल, टाटा केमिकल, टाटा कॉफी तक की कंपनियों को हम कंफर्टेबल कहेंगे, पर अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा किसे कहेंगे? ये सब कंपनियों को दोस्तों आपको टिक कर देना चाहिए। इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाईली कंफर्टेबल है। वोल्टास खाली 5% डेब्ट हुई टोटल इक्विटी के मुकाबले, तो ये डेब्ट फ्री कंपनी हुई। टाटा कंज्यूमर डेब्ट फ्री, रैलीज इंडिया डेब्ट फ्री, टाइटन डेब्ट फ्री। देखो टाइटन ग्रोइंग भी है और डेब्ट फ्री है, फोकस ज्यादा करना चाहिए, आपने देखा, इसलिए इसको मार्केट कैप मिल रहा है। टाटा मेटालिक्स डेब्ट फ्री, टीसीएस डेब्ट फ्री, हाई ग्रोथ, सब गुण। टाटा एएलएक्सी सारे गुण, राइट। टाटा इन्वेस्टमेंट पे तो डेब्ट होगा ही नहीं, अब इनको धंधा ही नहीं करना तो डेब्ट किधर से आएगा। टिनप्लेट डेब्ट फ्री, ट्रेंट डेब्ट फ्री। ट्रेंट इमर्जिंग सेक्टर में भी है, हालांकि आप लोग डिमार्ट में इन्वेस्ट करते हो, राइट, क्योंकि डिमार्ट के मार्जिन इनसे ज्यादा अच्छे। देखो पिछले साल ट्रेंट ने लॉस किया, डिमार्ट ने नहीं किया, तो इन कारणों से हम लोग डिमार्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट यस, ट्रेंट इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, राइट, कंपेरेबल है। ये जो नीचे की कंपनियां है -70, मतलब समझ लो टोटल बोरोइंग को जब आपने इक्विटी से माइनस किया तो ये माइनस क्यों आया? क्योंकि इनका सबका इक्विटी नेगेटिव है। वर्स्ट थिंग, टाटा टेली, टीआरएफ और असल, इन सब का इक्विटी नेगेटिव है, तो नॉट गुड एब्सोल्युटली। अब जब डेब्ट रेशियो देखते हो, अब डेब्ट रेशियो कैसे देखा जाता है? टोटल बोरोइंग को इक्विटी से कंपेयर किया जाता है, राइट। तो टोटल बोरोइंग इक्विटी के मुकाबले कितना है? इन केस में हम क्या देखेंगे दोस्तों? अगेन जैसे टाटा कंसल्टेंसी कितना है? 37, राइट। यहां पे ऑटोमोटिव, स्टैंपिंग, टीआरएफ, टाटा टेली, ये सब का कैसा है? 100 से ज्यादा। मतलब टोटल बोरोइंग अगर हम टोटल एसेट के मुकाबले देखें तो 100, मतलब दोनों ऑलमोस्ट एक जितना हुआ, जो अच्छी बात नहीं, राइट। इनका तो बहुत ज्यादा है, डेंजरस है एकदम। ये है एक जितना, जितनी एसेट उतनी लायबिलिटी, अच्छा नहीं। अच्छा किसे कहेंगे? 60 के नीचे आएगा तो कुछ हम अच्छा बोल सकते हैं। टाटा मोटर, हाई liability in comparison to asset. Tata Power same thing, Tata Steel same thing, Nalco, Indian Hotel comfortable but not good. Good कौन है? इधर आ जाओ, नीचे नीचे। वोल्टास इज गुड। टोटल लायबिलिटीज एसेट के मुकाबले खाली 42%, टोटल कह रहा हूँ लायबिलिटीज, तो इट्स गुड थिंग। टाटा कंज्यूमर कंफर्टेबल, राइट। यहाँ पे रैलीज, टाइटन यस कंफर्टेबल, टाटा मेटालिक्स छोड़ो, टीसीएस हाईली कंफर्टेबल। टोटल लायबिलिटीज एसेट के मुकाबले खाली 37% है, सो हाईली कंफर्टेबल। ये सारी जो कंपनियां हुई, टाटा एलेक्सी हाईली कंफर्टेबल। अब टाटा इन्वेस्टमेंट में तो ये देखने का ही नहीं, तुम्हारा क्या होगा, धंधा तो करते नहीं, राइट। ट्रेंड 40, 60% कंफर्टेबल, वी कांट से एक्सट्रीमली गुड, राइट। एक्सट्रीमली गुड कौन है? ये सब टाटा एलेक्सी, टीसीएस, टाइटन, दिस ऑल आर गुड। टाटा कंज्यूमर, वोल्टास, राइट। ट्रेंड कंफर्टेबल, दीज आर एक्सट्रीमली बैड। अब ये सब में इन्वेस्ट नहीं करने का, राइट। उसी प्रकार से एक डेब्ट पेइंग कैपेसिटी का रेशियो होता है दोस्तों, आईसीआर जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम जानना चाहते हैं तुम जितना इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट में लीज लायबिलिटी भी आती है और बोरोइंग आता है, ये दोनों चीजें तुम पे करते हो, तुम्हारे पास पैसा बचता है कि नहीं बचता है? ये पे करने के लिए धंधा आया, खर्चा निकल गया, जो बचा वो डेब्ट और लीज पे करने के लिए कंफर्टेबल है, वो चेक किया जाता है। तो जनरल केस में दोस्तों 30 होना चाहिए, बराबर है। 30 से ऊपर जो है वो सब कंफर्टेबल फिगर हुई, 30 से नीचे नॉट कंफर्टेबल। टाटा कम्युनिकेशन खाली 5, टाटा मोटर खाली 1, इसलिए तो ये लोग लॉस करते हैं। और ये भी हमने फिगर कब की ली है दोस्तों? कंफर्टेबल ईयर की, राइट। टाटा स्टील नॉट कंफर्टेबल, सॉरी टाटा पावर है, टाटा स्टील नॉट कम, तो बिल्कुल नेगेटिव है,
बराबर। नैल्को बहुत अच्छी फिगर नहीं है। इंडियन होटल 5। अब देखो इंडियन होटल का ये जो फिगर है हमने कब का लिया है, पिछले साल का, कोविड में अफेक्टेड ईयर नहीं, तो भी 5 है। कोविड का अफेक्टेड ईयर लेते बिल्कुल नेगेटिव आ जाता। सेम थिंग ओरिएंट और होटल में भी हमने यही किया, राइट। क्योंकि क्या है, इंडियन होटल वापस इस साल प्रॉफिट में आ जाएगी, इस साल वापस 5 का आईसीआर हो जाएगा। आपको नेगेटिव देखोगे तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाएगा। टाटा कॉफी नॉट कंफर्टेबल, देखो कंफर्टेबल किधर है, इधर दिख रहा है। अगेन वोल्टास हाई कंफर्टेबल। तो दोस्तों इंडिया में अगर घर घर एसी लगेंगे और एसी करने वाली कंपनी क्वालिटी होगी, एसी देने वाली, तो पैसा आपका बनेगा। तो वोल्टास शुड बी इन योर लिस्ट ऑफ वेल्थ क्रिएटर। टाटा कंज्यूमर यस कंफर्टेबल, रैलिस कंफर्टेबल, पर ग्रोथ नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। टाइटन 8 है। अब देखो ये टाइटन का जो सेक्टर है ये बहुत ही अफेक्टेड था, जस्ट लाइक योर होटल्स, राइट। क्योंकि ये अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट से धंधा करते हैं। शादी की जितना माहौल होता है तो टाइटन का माल ज्यादा बिकता है। अब आपने 2 साल कितनों की शादी अटेंड की, सही बोलना, लिमिटेड। अभी शादी की सीजन खुली है और आने वाले समय में अब आप देखोगे, आने वाले सालों में एवरी ईयर हम करीबन 10 करोड़ शादियां देखेंगे। तो अब का 10 साल में उम्मीद करोगे 100 करोड़ शादियों की। टाइटन धमाकेदार ग्रोथ कर सकता है, राइट। तो ये आईसीआर उनका वापस अच्छा हो जाएगा, राइट। टीसीएस देखो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, टाटा एलेक्सी बढ़िया एकदम, टिन प्लेट का अच्छा है, राइट। तो ये सब अच्छे। आईसीआर ट्रेंड का अच्छा आईसीआर नहीं है, टिन का है, क्योंकि इनकी लीज लायबिलिटी बड़ी हो जाती है, राइट। ये कंफर्टेबल डिमार्ट का ज्यादा है, तो इसलिए हम डिमार्ट को ज्यादा फोकस करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं डिस्क्लोजर बता दूं, हम जो कंपनियों की बातचीत कर रहे हैं हमारा कोई पर्पस नहीं, हम आपको टिप दें। प्रॉफिट फ्रॉम इट, नेवर बिलीव ऑन टिप। आप हमसे टिप लोगे, कल कंपनी ले लोगे, कल कुछ गड़बड़ होगी, आप वापस पूछने आओगे पीयूष भाई मैं फंसा हूं क्या करें। अगर आप खुद फंडामेंटल लेके देख के करोगे तो आप मेरे पे डिपेंड नहीं होगे, आपको पता रहेगा कब क्या चेंज हो तो क्या लेने का, right? So always try to upgrade yourself and never ever depend on anybody, right? So these were some fundamentals जो बड़े काम के होते हैं, इनके कारण आपको प्रॉफिट मिलता है। देखो प्रॉफिट कैसे देखा जाता है कि कंपनियों ने कहाँ कमा के दिया, ये कैसे चेक किया जाता है, आरओई, आरओपी और आरओए से, राइट। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं सबसे बढ़िया पैसा कमा के टीसीएस ने दिया है। टीसीएस के प्रमोटर यानी टाटा सन्स ने जो पैसा लगाया, राइट, उसके मुकाबले रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी यानी ये फिगर जो पैसा लगाया उसका 100 टाइम्स हर साल टाटा सन्स कमा रहा है, राइट। तो वो क्यों कमा रहा है, उन्होंने समय दिया है। हम बाजार में समय देंगे हम भी ऐसा कमाएंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है, सुबह 10 बजे सौदा करना है और 12 बजे तो प्रॉफिट चाहिए, तो फिर वो दिमाग में वॉलेटिलिटी होगी, राइट। तगड़ा पैसा कमाना है, शांति से काम करो। देखो ये रतन टाटा चाहे तो नहीं ग्रोथ कॉलपुट खेल सकते, वो खेलते हैं क्या, उनको पता है कि फिर पैसा बनने वाला है। दोस्तों उनसे हम लोग सीख सकते हैं, राइट। हम लोग, मैं बहुत बार सुनता हूँ कि मैं कोई इससे टिप लेता था, उनकी टिप अच्छी नहीं आई इसलिए मेरे को बहुत नुकसान हो गया। उनकी टिप से आपको नुकसान नहीं हुआ है, आपकी मेंटालिटी से आपको नुकसान हुआ है। आप ढूंढते ही टिप हो तो आपको टिप देने वाले ही मिलेंगे ना। हमको हजारों वीडियो होते हैं पर हमको वो वीडियो पसंद आता है जहां पे सीधी बात आई, ये 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ में कमाया, देखो मेरी बैलेंस शीट। अरे दिखाने वाले लोग आपको प्रॉफिट की हुई चीजें बताएंगे, लॉस वाली बात नहीं करेंगे। तो आप फंसते क्यों बताए, क्योंकि आप फंसना चाहते हो, आप स्पेकुलेटिव माइंड रखते हो। हमें सोचने के नजरिए को बदलना पड़ेगा दोस्तों। हमें ये मानना पड़ेगा कि बाजार जो है ये जबरदस्त वेल्थ के लिए है, तगड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लालच में आएंगे, सट्टा करेंगे तो नहीं मिलेगा पैसा, बराबर है। टीआरएफ देखो, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बहुत अच्छी दिखती है। ये अच्छी इसलिए दिखती है क्योंकि इनकी इक्विटी बची ही नहीं। कभी ऐसा भी होता है इक्विटी नहीं खाली हो जाती है लॉस करके, तो इसलिए ये रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी दिखा रहा है। यहाँ ऑटोमोटिव एक्सेल स्टैंपिंग में भी इक्विटी बहुत तगड़ी बता रहा है, असल में इक्विटी ही नहीं है, बची नहीं तो क्या मिलेगा, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है, जब आप खाली आरओई देख के स्टॉक लेते हो
राइट। मैं देखता हूँ बहुत से इन्वेस्टर को एक इंडिकेटर मिला नहीं कि बैट लेके निकल के मैं सब कंपनी में यही इंडिकेटर डालूंगा। ऐसा नहीं करने का। हर इंडिकेटर की कुछ बेनिफिट पॉइंट होते, कुछ ड्रॉबैक होते, उसको समझने का। राइट। वो आग पट्टी बांध के नहीं हर एक चीज में यही देखो। राइट। इसलिए तो हम कितने मल्टीपल इंडिकेटर लिए हमने यहाँ पे। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखो, खुद टाटा सन नहीं कमाया है। खुद टाटा सन जिन्होंने टीआरएफ में पैसे डाले, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग में डाले, उन्होंने जितना पैसा डाला उसका 8 टाइम्स नुकसान किया है। डेंजरस। और हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने आते हैं। राइट। देखो रिटर्न ऑन एसेट भी कितना घटिया है। टोटल एसेट पे भी ये कुछ नहीं कमा रहा है, नेगेटिव अर्निंग है। राइट। जबकि टाटा एलेक्सी देखो 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी। ये टीसीएस हो, टाटा एलेक्सी भी हर साल आपको डिविडेंड मस्त देते हैं, तो भी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहता है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, जो पैसा डाला उसका 6 गुना हर साल कमा रहे। इवन रिटर्न ऑन एसेट्स इनके स्ट्रॉन्ग है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इनके अच्छे है, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन एसेट्स एवरेज। टाटा मेटालिक्स, राइट, देख सकते हो आप लोग कैसा डेटा है। नैल्को नहीं है दोस्तों, नैल्को का भी बिल्कुल इक्विटी नहीं है, इसीलिए ये आपको 16% बता रहा है। राइट। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी इज नथिंग। आरओए कुछ भी नहीं है, ऐसी कंपनी में पैसा नहीं बनता है दोस्तों। रैलिस एवरेज। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 11 गुना क्यों बताती है? क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है। अब मान लो आपने कोई नई कंपनी में पैसा डाला, फॉर एग्जांपल पीआई इंडस्ट्री जो हो सकता है 30 साल पुरानी, उनको 30 साल पहले अपना उद्योग डालने में ज्यादा पैसे लगे होंगे, जबकि रैली 100 साल पहले से है तो उनको लिमिटेड फंड चाहिए होगा। अब आज जब प्रॉफिटेबिलिटी आप देखते हो तो पीआई की आरओपी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी रैलीस की होगी। राइट। पर रिटर्न ऑन एसेट्स आप देखो तो अट्रैक्टिव नहीं हुए। राइट। टाइटन 13% रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड, ये रियल फिगर है। राइट। इसमें कोई झोल नहीं। तो टाइटन ने बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया। रिटर्न ऑन एसेट्स 6%, ये आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, लेकिन यहां पे दोस्तों ये समझना होगा हमें, टाइटन इज इन कंटिन्यूस एक्सपांशन मोड। राइट। टाटा कॉफी, टीन प्लेट, टाटा टेली, अब देखो इनका तो नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट है। हम 10 साल से मना करते हैं दोस्तों, ऐसी कंपनी में रहने का ही नहीं। देखो रैली कभी कभी आ जाती है, अभी जैसे रैली चल रही है टाटा टेली में, पर आपने अगर 10 साल से रखे हैं, आपको ना एक भी बार डिविडेंड मिला और आज भाव बढ़िया है, और उसका फायदा क्या? वो तो खाली चित्र में दिख रहा है। आपको क्या मिला? अब बेचोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो ये भाव ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। राइट। तो भाव से कभी ये नहीं देखा जाता है कि आपने कितना कमाई किया है, वो बैंक में आना चाहिए पैसा। टाटा स्टील एवरेज। वोल्टास, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी इनकी एवरेज है, लेकिन रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी बहुत अच्छी है। आरओए एंड आरओई एवरेज बराबर। वोल्टास मैंने आपको पहले बताया, अभी तक ये सेक्टर चला नहीं, पर आने वाले 20 साल में ये सेक्टर का अच्छा हो सकता है। तो वोल्टास का ये तीनों फिगर सुधरेगी। राइट। दुनिया में जितने एसी बिकने वाले उसके सबसे ज्यादा एसी इंडिया बेचने वाला है। और इंडिया में एसी कौन बेचता है? वोल्टास। इंडियन होटल, कोई चीज इतनी अच्छी नहीं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जस्ट अभी मर्जिंग हुआ है, जस्ट इन्होंने एक नई कहानी की शुरुआत की। आने वाले समय में मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर की ये तीनों चीजें सुधर जाएगी। राइट। क्योंकि अभी जस्ट मर्ज होगी ये कंपनी, बाहर निकली है। टाटा पावर, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, जिससे ये सारी फिगर इनकी खराब है। ट्रेंड, इमर्जिंग उद्योग है। राइट। आने वाले समय में ये चीजें सुधर जाएगी इनकी भी। राइट। न्यू बिजनेसेस है। टाटा केमिकल एवरेज, पुराना धंधा में तो पैसा मिलना चाहिए, पुराना धंधा है तो भी नहीं है। टाटा इन्वेस्टमेंट, देखो खुद को आरओए अच्छा मिलता नहीं है, हम क्यों इनमें पैसा डालें? ये एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, इससे डायरेक्ट शेयर बाजार में सीधा ही शेयर ले लो। ओरिएंटल होटल नेगेटिव, टाटा मोटर सब नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, आरओपी नेगेटिव, मतलब खुद प्रमोटर ने अब तक नहीं कमाया है। रिटर्न ऑन एसेट -4 है। अब देखो आप में से बहुत लोग कहते हैं कि यस इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी आ रही है, ये सब चीज अच्छी है, पर सर पे डेब्ट भी है, उसको ध्यान रखने का। अगर आप मारुति लेते हो, राइट, तो मारुति का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? क्वालिटी अच्छी। राइट। टाटा मोटर की पॉजिटिव पॉइंट क्या है? अब ग्रोथ ही अच्छा कर रहे हैं, पर क्वालिटी बुरी है। तो दो में से कोई भी कंपनी लो, आप 1% से ज्यादा नहीं ले सकते।
बराबर है, क्योंकि किसी के कुछ बेनिफिट पॉइंट है, किसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट है। टाटा कम्युनिकेशन ने तो पैसा बर्बाद किया है यार। तो मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों, जो चीजें की हमने आज बात की, रिटर्न्स की, ये आपको समझ में आई होगी और डिसीजन ले सकोगे। देखो, और एक चीज की मेरे को बात करनी चाहिए लगता है, और वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, सी व्हाट इज बुक वैल्यू? जो एसेट्स आपके पास है, टोटल इक्विटी, उसको मैं शेयर होल्डर में बांट दूं तो बुक वैल्यू बनती है। टाटा कम्युनिकेशन का जो भाव है, वो अपनी बुक वैल्यू से 250 गुना ज्यादा है। वो बहुत अच्छी बात नहीं है। इनकी बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि बरसों से लॉस कर रहे थे, राइट। कुछ कारणों से भाव इनका चला है, तो क्या हुआ, दोनों मैच नहीं कर रहा है, राइट। जबकि टाटा एलेक्सी जबरदस्त रैली की है, साथ में बुक वैल्यू भी इनकी तगड़ी है, पर फिर भी प्राइस टू बुक वैल्यू 35 है, थोड़ा महंगा है। महंगा तो हमें मानना पड़ेगा। टाइटन 29 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है दोस्तों। कंपनियों को बुक वैल्यू कब ज्यादा मिलती है, जब ग्रोथ क्वालिटी सबका संगम, राइट। तो टाटा एलेक्सी को ग्रोथ क्वालिटी दोनों का संगम है। टाटा कम्युनिकेशन का क्यों बुक वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि खुद बुक वैल्यू कम है, तो इसलिए उनका पीबीवी ज्यादा है। ये चीज को तफावत समझना होगा। नेल को 21 गुना क्यों पीबीवी है, क्योंकि बुक वैल्यू घटिया है। ट्रेंड, बुक वैल्यू अच्छी है पर भाव से भी ज्यादा दौड़ा हुआ है, राइट। टीसीएस प्राइस टू बुक वैल्यू 14 गुना है, राइट। वोल्टास 8 टाइम्स, इंडियन होटल 7 टाइम, टिन प्लेट 5 टाइम्स। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां देखेंगे, जैसे टाटा मोटर की जो बुक वैल्यू है, भाव खाली 3 गुना ज्यादा है, अभी जो चला उसके बावजूद। क्यों? बिकॉज दे आर मेकिंग लॉसेस, तो उनको प्रीमियम नहीं मिलता है, बराबर है। टाटा स्टील खाली 2 गुना प्राइस से बुक वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है ये 10 साल में 5 साल लॉस करती है, राइट। तो ज्यादा बुक वैल्यू जब मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है, उसकी कुछ कारण होते हैं, हमने साथ में यहाँ पे आपको पी भी बताया। देखो, इनका तो बुक वैल्यू मत देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि बुक वैल्यू ही नेगेटिव है ये तीनों कंपनियों की, पी नेगेटिव। अब पी इतना काम का नहीं है, मैंने खाली यहाँ पे आपको इसलिए रखा है, देखो काम का क्यों नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल का ईपीएस से कंपेयर होगा, अभी 1 साल बीत गया। जैसे यहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे, 350 का पी बता रहे हैं, राइट। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ डेटा नहीं देखो, डेटा के साथ समझो। पी जब आया यहाँ, तो ईपीएस कौन सा होगा, पिछले साल। पिछले साल के ईपीएस को ये साल, हम नए साल में एंटर हो चुके, तो हमें यहाँ पे फॉरवर्ड ईपीएस देखना चाहिए। फॉरवर्ड ईपीएस के साथ फॉरवर्ड पी आएगा, राइट। तो खाली पी आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट। तो हम ज्यादा गहराई में पी पे अभी नहीं जाएंगे। आप रिटर्न देखो, टाइटन यार 20 साल में 40% कगार से इन्होंने रिटर्न दिए, 10 साल में 27% कगार से रिटर्न दिया। अमेजिंग स्टोरी, वो भी डिविडेंड के साथ। वोल्टास 20 साल में 32% कगार रिटर्न, 10 साल में 27%। टाटा एलेक्सी 55%, 10 साल 30%, 20 साल। ट्रेंड 20 साल में 30%, 10 साल में 30%। डिविडेंड उम्मीद मत करना, इमर्जिंग कंपनी है। टीसीएस में उम्मीद करना, टीसीएस पूरा पैसा डिविडेंड में अभी आजकल बांट देती है, बाय बैक करती है, ये सब चीजें, राइट। तो कभी भी खाली रिटर्न से पता नहीं चलेगा, भाव देख के कि किसने ज्यादा रिटर्न दिए हैं, राइट। कुछ कंपनियां डिविडेंड बहुत ज्यादा दे देगी, तो कंपनी कैश फ्लो सीधा आपकी बैंक में डालेगी, तो उसकी इफेक्ट भाव पे पड़ेगी ना, राइट। टाटा कंज्यूमर 21-21 दोनों जगह पे। टीसीएस देखो 20-20% कगार से रिटर्न इन्होंने 20 साल में 10 साल में दिए, और डिविडेंड भी आपको पूरा आधा तो बांट ही दिया है, सो दैट्स ग्रेट। अब टाटा स्टील के केस में क्या है, देखो आपको रिटर्न आप बोलोगे ये मेरे को टीसीएस जितने मिले, और वो खाली भाव है। डिविडेंड कितना मिला, नहीं मिला, आधा साल इन्होंने लॉस किया है। जो पैसा मेरे बैंक में आ जाता है वो भी तो मेरे काम का है, राइट। और पिछले 10 साल में आपके रिटर्न खाली 12%। देखो टाटा पावर इतना अभी रैली किया है, फिर भी रिटर्न ये रैली के बावजूद 10 साल के खाली 10%, 17% यहाँ पे 20 साल के, और विदाउट डिविडेंड, कुछ ही साल डिविडेंड मिले। इंडियन होटल अगेन इनकंसिस्टेंट डिविडेंड। टाटा मोटर एक्सट्रीमली इनकंसिस्टेंट डिविडेंड। पिछले 10 साल में 4% कगार से पैसा बना है टाटा मोटर, राइट।
सो ये पूरा हमने दोस्तों डेटा आप लोगों के साथ सारी कंपनियों का डिस्कस किया। मैं उम्मीद करूंगा ये सब से आपका विश्लेषण, आपका कंक्लूजन आएगा कि आप आने वाले समय में अगर टाटा ग्रुप में फोकस करते हो तो कौन सी कंपनियों में फोकस करेंगे तो अपना पैसा तगड़ा बनेगा। ऐसा नहीं हो कि अब 2030 का डेटा अभी लेके बैठोगे 2030 में, तब आप डेटा डालो और बोलो यार पैसा ही नहीं बना। ये क्यों नहीं बनेगा? अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं होंगे तो। राइट फ्रेंड्स? सो मैं उम्मीद रखूंगा आपको इंफॉर्मेशन काम लगेगी। यही सब चीजों को आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों अलग अलग समय पे हमारी बैचेस होती है। 2 महीना हम कोई नई बैच चालू नहीं करने वाले क्योंकि अभी 2 बैच ऑलरेडी चल रही है और जून महीने में एक नई बैच हमारी स्टार्ट होगी। कब? 6 जून महीने। रजिस्ट्रेशन कराना है तो अभी से आप जून बैच का करा सकते हो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। मुझे कमेंट में लिखिएगा कि ये पूरे टाटा ग्रुप में आप कौन सी कंपनी रखना पसंद करोगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।